गुड मॉर्निंग। यूनिट 4 में मैंने 3 पार्ट में अभी आपको डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में साइक्लोन है, अर्थक्वेक है, ये सब डिस्कस किया। उसके पहले एसिड रेन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। अब लास्ट यूनिट 4 का लास्ट पार्ट बचा है, उसमें कंज्यूमरिज्म एंड वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्टलेट रिक्लेमेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ को हम आज डिस्कस करेंगे। Consumers, we all are consumers of goods, products, and services. Consumption of resources by the people at a higher rate is called as consumerism. Efficient consumerism is the most essential element to minimize waste and to promote the economy of the nation. With the increase in consumerism, the amount of waste generated will increases. जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे वेस्ट भी बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट भी इंक्रीज होंगे. Consumerism is related to the constant purchasing of new goods with little attention to their true need. गुड्स का कंजम्पशन हम कर रहे हैं, गुड्स को परचेज कर रहे हैं, जरूरी नहीं हमारी नीड में हो, ट्रू नीड नहीं है. Durability, product origin, or the environmental consequences of the manufacture and disposal. Sixth theme of consumerism is the number one is the pricing. कंज्यूमरिज्म के लिए हम जो कस्टमर्स होते हैं, हम लोग कंज्यूमर्स हैं, वो प्राइसिंग जरूर देखते हैं कि किसका प्राइस कितना है. प्राइस को चेक करके ही हम चीज़ को बाय करते हैं. लॉयल्टी, उसकी कितना लॉयल्टी चेक करते हैं. फुलफिलमेंट, उससे हमारी कितनी फुलफिलमेंट पूरा होगा. प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, वो किस टाइप की सर्विस का थिंग्स है, प्रोडक्ट है, सर्विस है. डिजिटल इंगेजमेंट एंड इनोवेशन, उसमें क्या टेक्निक्स इनोवेटेड हो रहे हैं. दीज आर द 6 themes of the consumerism. These all things are very very important: pricing, loyalty, fulfillment, product and services, digital engagement and innovation, यानी टेक्निक और innovation idea techniques. These 6 themes responsible for the consumerism. द पॉजिटिव कंज्यूमरिज्म इफेक्ट, कंजम्पशन के पॉजिटिव इफेक्ट भी होंगे और नेगेटिव इफेक्ट होंगे. तो पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ द कंज्यूमरिज्म आर मोर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स नाउडेज बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल हो रहा है, बहुत ज़्यादा बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के. मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा लगेंगे, प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी डे बाई डे इंक्रीज ही होगी. हाई ग्रोथ रेट इकोनॉमी, इकोनॉमी भी इंक्रीज होगी, ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी, और मोर गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल, मार्केट्स में बहुत ज़्यादा सर्विसेज अवेलेबल होंगे, गुड्स होंगे. कंफर्टेबल एंड बेटर लाइफ स्टाइल, जैसे जैसे इनोवेशन टेक्निक्स ये सब चीज़ें बढ़ेंगी, कंजम्पशन इंक्रीज होगा, तो लाइफ स्टाइल भी हमारी कंफर्टेबल हो जाएगी और स्टैंडर्ड हो जाएगी, बेटर लाइफ स्टाइल हो जाएगी. दीज आर द पॉजिटिव कंज्यूमरिज्म इफेक्ट. अगर हम निगेटिव कंज्यूमरिज्म इफेक्ट्स की बात करते हैं तो निगेटिव कंज्यूमरिज्म इफेक्ट्स में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं. क्रेविंग फॉर गुड्स इज हाई. आजकल क्या है कि अपने स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए या अपने आप को लोगों के साथ रखने के लिए क्रेविंग फॉर गुड्स, गुड्स की क्रेविंग हो गई, वो बहुत हाई है. यानी कि हमारे पास चीज़ें होती हैं फिर भी हम उसको खरीदते रहते हैं. हमारे पास अगर किसी चीज़ के काम से अगर 5 पेयर 6 पेयर से काम चल रहा है तब भी हम उसको 20 पेयर्स 30 पेयर्स में मोर में बल्क में चीज़ें लेते हैं, क्योंकि हमें भी स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, हमें अपना शो ऑफ करना है. इसलिए क्रेविंग फॉर गुड्स इज़ वेरी हाई. आजकल की जो मॉडर्न सोसाइटी है, मॉडर्न डेज में ये गुड्स की कंजम्पशन बहुत हाई हो गया, भले वो ट्रूली नीड हो या ना हो. क्राइम रेट इंक्रीजेज एज वांट टू परचेज एक्सपेंसिव गैजेट्स. जो लोग कम कमाते हैं, क्राइम रेट्स भी डे बाई डे इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि गैजेट्स इतने हाई लेवल हो गए तो उनको लेने के लिए वो क्या कर रहे हैं, क्राइम इंक्रीज हो रहा है. तो थेफ्ट बिकम्स कॉमन, चोरी बहुत कॉमन हो गई. एंड डे लाइट रॉबरी टेक्स प्लेस, दिन में भी चोरी डकैती ये सब होने लग गई क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं, तो वो पैसे लेके ही दूसरों से महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं, महंगे महंगे मोबाइल खरीद लेते हैं. इसलिए इस तरह निगेटिव कंज्यूमरिज्म भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रही है. इम्बैलेंस द इकोलॉजिकल सिस्टम, इन सभी से क्या होगा कि जो हमारा इकोलॉजी का सिस्टम है, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी सिस्टम है, इकोलॉजी मीन्स इन्वायरमेंट प्लस ह्यूमन बींग की रिलेशनशिप, जो इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमन बींग एंड इन्वायरमेंट, तो उसको वो बैलेंस से क्या होगा, डिसबैलेंस हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, उसको भी हमारे कंज्यूमरिज्म का एक निगेटिव फैक्टर आगे बढ़ाता है. वेस्ट प्रोडक्ट क्या है. वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है कि जब भी हम कंज्यूमर कोई चीज़ कंजम्पशन करते हैं
तो हम टोटली 100% उसको कंज्यूम नहीं कर लेते, वो कुछ ना कुछ मटेरियल, रॉ मटेरियल बचता है, तो वो एक एज ए वेस्ट उसका क्रिएशन हो जाता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास, वेस्ट 3 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट, रिसाइकलिंग वेस्ट और वेस्ट। ठीक है, कि हमने देखा ना ग्रीन ग्रीन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो नेचर में नेचर को हार्मफुल पहुंचाते हैं, दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उनको हमें सेग्रीगेट अलग करना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग करना चाहिए। इसी तरह डस्टबिन में हमने ग्रीन डस्टबिन, ब्लू डस्टबिन, रेड डस्टबिन, ब्लैक डस्टबिन बनाए हुए हैं कि हम वेस्ट को सेग्रीगेट करें। तो वेस्ट प्रोडक्ट मेनली ऑब्टेन कहाँ से होते हैं? वेस्ट आर ऑब्टेन फ्रॉम द रॉ मटेरियल ऑफ द इंडस्ट्रीज, कंजम्पशन से ही होते हैं, जहाँ जितना ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, अगर 80% हमने उसमें वो चीज़ कंज्यूम कर ली तो 20% उसका रॉ मटेरियल कैसे बचेगा? एज ए वेस्ट। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स, रिजल्ट ऑफ कंज्यूमरिज्म इज टू प्रोड्यूस्ड वेस्ट प्रोडक्ट। कंज्यूमरिज्म का रिजल्ट ही होता है कि जितना हमने कंजम्पशन किया उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट ऑलरेडी होंगे, एज इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट एक्स्ट्रा। मोस्टली वेस्ट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे वो सभी एयर को पॉल्यूट करेंगे, सॉइल को पॉल्यूट करेंगे, वाटर को पॉल्यूट करेंगे, क्योंकि उनका डिग्रेडेशन नहीं होगा। तो मोस्टली वेस्ट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर, लीडिंग टू इंक्रीज लैंडफिल्स एंड डंपिंग इन रिवर्स एंड ओशन। ठीक है, तो लैंडफिल्स को भी इंक्रीज करेंगे, रिवर और ओशन में भी डंपिंग को इंक्रीज करेंगे। द वेस्ट डिस्पोजल क्रिएट्स सीरियस प्रॉब्लम टू अवर एनवायरनमेंट। तो हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन को मेनली वेस्ट ही क्रिएट करते हैं। सोर्सेज ऑफ वेस्टेज क्या है? हाउस होल्ड में भी, हाउस होल्ड में सभी चीज़ें हम यूज नहीं करते कंप्लीटली 100%, कुछ चीज़ें जब वेस्ट बनती है, तो हाउस होल्ड गुड्स आर सोर्सेज ऑफ वेस्ट। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भी कुछ चीज़ें एज ए वेस्ट को हम बना लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स, अगर हम ये प्रिंसिपल ऑफ 3R हम लोगों ने पढ़े थे वेस्ट में, रिसाइकिल, रीयूज एंड रिड्यूस, कि हमें जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको रिड्यूस करना पहले फर्स्ट। तो सेकेंड है रिसाइकिल, हमें उसका रिसाइकिल करेंगे, रिसाइकिल करके हम नए उसमें प्रोडक्ट में ले आएंगे, न्यू प्रोडक्ट बना लेंगे, फिर उसको रीयूज कर सकते हैं। तो 3R प्रिंसिपल ऑलवेज रिमेंबर, 3R का प्रिंसिपल तुम्हें ध्यान में रखना है। वो वेस्ट प्रोडक्ट में हम उसको दिखा सकते हैं, उसको बना सकते हैं, वो साइकिल भी बना सकते हैं 3R वाला, कि ऐसे ऐसे सर्किल बनना है, 3 एरो बने होते हैं, तो रिसाइकिल, रीयूज एंड रिड्यूस वाला। तो रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, कन्वर्जन ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स so they can be used again and again. Recycle your waste. वेस्ट लैंड रिक्लेमेशन, जो अनफर्टाइल लैंड होती है, अनकल्टिवेटेड लैंड होती है, वेस्ट लैंड बोलते हैं उसको हम कैसे दोबारा से कल्टीवेट करें, दोबारा से उसको फर्टाइल लैंड में चेंज करें। ठीक है, उसको वेस्ट लैंड रिक्लेमेशन, ये एक शॉर्ट नोट में आता है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, उसमें हमें इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, वही मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में दिए हैं। तो वेस्टलैंड रिक्लेमेशन होता क्या है? डिग्रेडेड लैंड which can be brought under vegetative cover with the responsible effort and which is currently underutilized, and land which is deteriorating for lack of appropriate water and soil management or an account of natural causes. डिग्रेडेड लैंड हो जाती है जिसमें क्या होती है? डिटेरिंग फॉर लैक ऑफ एप्रोप्रिएट वाटर, जितना वाटर कंटेंट होना चाहिए वो नहीं है उसमें, मॉइस्चर कंटेंट कम है, सॉइल की मैनेजमेंट भी कम है, और नेचुरल कॉज से भी लैंड कैसी हो गई? डिग्रेडेड हो गई। रिक्लेमेशन ऑफ वेस्ट लैंड मीन्स क्या होता है? रिक्लेमिंग इट और टू यूज, दोबारा से हम इसको रिक्लेम कर रहे हैं, दोबारा से इसको हम यूज करने के लिए सुटेबल फॉर रीयूज बना रहे हैं। इट इज ए प्रोडक्टिव पर्पज, अपने लिए प्रोडक्टिव पर्पज के लिए इसको रीयूज करेंगे। वेस्टलैंड रिक्लेमेशन इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग barren, sterile wasteland into something that is fertile and suitable for habitation and cultivation. मैंने पहले बताया था कि जो खराब बैरन लैंड है, बैरन और स्टेराइल वेस्ट लैंड है, वो हमें फर्टाइल एंड सुटेबल फॉर हैबिटेशन एंड कल्टीवेशन में चेंज करना है, दैट इज द वेस्टलैंड रिक्लेमेशन। द नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड, हमारी गवर्नमेंट ने, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने एक बोर्ड ऑर्गेनाइज किया है जिसको नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड बोलते हैं। वो अपने प्रोजेक्ट, प्लान्स, प्रोग्राम्स वहाँ पे लगाते हैं, वो देखते हैं कि कौन कौन सी उसमें बहुत से प्रोग्राम्स है जो उसको नेशनल बोर्ड डेवलपमेंट बोर्ड, वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड के लिए बने हुए हैं। वेस्टलैंड क्लासिफाइड और 2 टाइप्स हमने वेस्टलैंड को क्लासिफाइड किया गया है। एक तो कल्चरल वेस्टलैंड, कल्चरल वेस्टलैंड में क्या है? वाटर लॉग
एंड मार्शलैंड जो कल्चरेबल है, यानी कि जिसमें नेचर, जिसमें क्रॉप्स कल्चर हो सकती है, क्रॉप्स उसमें पैदा हो सकती है, बन सकती है। वाटर लॉग्ड एंड मार्शलैंड, सैलाइन लैंड्स, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एरियाज, डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड्स आर कम्स अंडर द कल्चरेबल वेस्टलैंड। अनकल्चरेबल जहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी कल्चर नहीं हो सकता, बैरन रॉकी एरियाज, स्टीप स्लोप्स, स्लोप्स कैसे, स्टीप स्लोप्स, स्नो कैप्ड hills, they are the comes under the unculturable wasteland. Causes of land degradation, land degradation के क्या causes हैं? Over cultivation, deforestation, overgrazing, mining and improper irrigation are the main causes of land degradation. रिक्लेमेशन प्रैक्टिसेस ऑफ वेस्टलैंड, वेस्टलैंड के लिए हम कौन कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमें कि ये किस तरह वेस्टलैंड रिक्लेमेट हो जाए, किस तरह से हम उसको रीयूज कर सके, उसके लिए हमने मेनली ये प्रोसेस, फॉलोइंग प्रोसेस यूज कर रहे हैं। नंबर 1 इज द लीचिंग, लीचिंग इज द अप्लाइंग एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर टू वॉश डाउन द सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल, जितना भी सॉइल में सॉल्ट्स आ गए हैं उसको हम एक्सेस ऑफ वाटर से उसको रिलीज कर देंगे, वाटर से जब वाटर एक्सेस ऑफ वाटर से हम उसको वॉश करेंगे तो सारे सॉल्ट्स क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे सॉइल से, तो फर्टाइल हो जाएगी। तो ऐसे लीचिंग प्रोसेस यूज करेंगे। ड्रेनेज करेंगे, ड्रेनेज कहाँ पर यूज करेंगे, वाटर लॉक्ड सॉइल जहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर लॉक्ड है एंड बहुत ज्यादा वाटर है उसमें, आर रिक्लेम्ड बाई रिमूविंग एक्सेस ऑफ वाटर, उसको रिक्लेम करेंगे दोबारा से हम उसको, रिमूविंग ऑफ एक्सेस वाटर, जितना भी एक्सेस ऑफ वाटर है उसको हम ड्रेन कर देंगे वाटर लॉक्ड सॉइल से, ठीक है। तो वो भी हो गई, एक और प्रोसेस हो गई। दूसरा प्रॉपर इरिगेशन पार्टिकल्स, हम प्रॉपर इरिगेशन प्रैक्टिस जो भी करेंगे प्रॉपर इरिगेशन होना चाहिए, इम्प्रॉपर नहीं, कहीं ज्यादा पानी भर है सॉइल को देखेंगे जहाँ पे जितना मॉइस्चर कंटेंट चाहिए उस हिसाब से इरिगेशन करेंगे। सोइंग ऑफ टॉलरेंट क्रॉप्स, क्रॉप्स कैसे होगी, जो जिस सॉइल में क्रॉप सुटेबल है वही क्रॉप को हम लगाएंगे, टॉलरेंट क्रॉप को, अदरवाइज उस क्रॉप को नहीं लगाएंगे, ठीक है। यूज ऑफ ग्रीन मैन्यूर्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स, वी कैन यूज ग्रीन मैन्यूर्स का यूज करेंगे, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे तो हमारे वेस्टलैंड क्या होगी, रिक्लेमेट हो जाएगी, रिक्लेमेशन हो जाएगा। कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, यूज एंड एब्यूज एंड अवर लैंड रिसोर्सेज, तो ये मेन कॉजेज, इसमें 4 ही मेन कॉजेज हैं, ओवर कल्टिवेशन, डिफॉरेस्टेशन, overgrazing and improper irrigation practice. These are the main 4 causes of the land degradation. Land degradation के main 4 causes हैं, over cultivation, deforestation, overgrazing, improper irrigation practices. Case study, ये case study is the very important, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है क्योंकि इसमें एक ही केस स्टडी है। तो ये क्या होता है, केस स्टडी में एक जेट्रोपा कर्कस प्लांट है, जेट्रोपा कर्कस प्लांट है, वो यूपी के वेस्ट यूपी में इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इज ए यूनिक केस ऑफ वेस्टलैंड रिक्लेमेशन, तो जो अनकल्टिवेटेड लैंड होती है उसमें जहाँ पानी भी कम होता है वहां पे इस प्लांट को हम लगाते हैं। इस प्लांट को लगाने के बाद क्या, इसके सीड्स, जो सीड्स होते हैं, दे आर ऑयल रिच इन सीड्स, सीड्स में बहुत ज्यादा ऑयल कंजप्शन होता है, जिससे ऑयल बना लेते हैं, तो हम इससे वेजिटेबल ऑयल बनाते हैं। ये वेजिटेबल ऑयल फिर बायोडीजल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। This vegetable oil is converted into biodiesel fuel that is used for transport purpose also. So Jatropha curcus plantation is a unique case of wasteland reclamation. ठीक है, इस प्लांट को याद रखना है, जेट्रोपा कैरकस, ये यूपी में उगाया जाता है मेनली, विच प्रोड्यूस ऑयल रिच सीड्स एंड देयर ट्रीज ग्रोज इन अनकल्टिवेबल वेस्टलैंड, उसके ट्रीज कहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे पानी की भी कमी होगी, जो अनकल्टिवेबल लैंड होगी वहां पर भी, एंड आल्सो यील्ड वेजिटेबल ऑयल, and also yield vegetable oil that is suitable for the conversion into biodiesel. That biodiesel is used for the transport purpose also. Population growth. Next topic is population growth. Population growth is the increase in the number of individual in a population. Number of individual increase in the population is called as population growth. 4 factors are responsible for the population growth, that are the birth, death, immigration and इमाइग्रेशन रेट। दोनों, इमिग्रेशन मीन्स जो बाहर से आए हुए वो लोग और जो बाहर लोग जा रहे हैं वो एमिग्रेशन लोग रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री इज इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन।
ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज द पॉपुलेशन. पॉपुलेशन ग्रोथ इज द चेंज इन द पॉपुलेशन नंबर, वेदर पॉजिटिव और निगेटिव. दोनों टाइप की होती है पॉपुलेशन ग्रोथ, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों टाइप की होती है. तो चेंज इन पॉपुलेशन नंबर वेदर पॉजिटिव और निगेटिव. इट इज अ रिजल्ट ऑफ द interaction between three important variables birth, death and migration. Migration में इसमें दो टाइप के इमिग्रेशन और माइग्रेशन दोनों के लिए नेचुरल इंक्रीज प्लस नेट मिग्रेशन. birth minus death is the natural increase plus in migration and out migration is the net migration. And what is the consequences of the population growth? There are four consequences of the population growth. इन्वायरमेंटल थ्रेट्स, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए तो डे बाई डे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स इंक्रीज होती है, पॉल्यूशन बढ़ता है ना. पॉवर्टी रेट इंक्रीज होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज होने पॉवर्टी रेट इंक्रीज हो जाएगा. स्कार्सिटी ऑफ फूड एंड फ्रेश वाटर की कमी हो जाएगी. थ्रेट्स टू इंटरनेशनल सिक्योरिटी भी थ्रेट्स में आ जाएगी. इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ. निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन आर इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमी भी कम हो जाएगी पॉपुलेशन ग्रोथ होने पे. पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी, पॉवर्टी भी इंक्रीज हो जाएगी. एजुकेशन सेक्टर पे इफेक्ट पड़ेगा पॉपुलेशन इफेक्ट होने पे. हेल्थ सेक्टर पे भी इफेक्ट पड़ेगा. फूड पे भी इफेक्ट पड़ेगा, स्कार्सिटी ऑफ फूड जाएगी. इन्वायरमेंटल थ्रेट्स हो जाएंगे. इंटरनेशनल माइग्रेशन, इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर भी इफेक्ट पड़ेगा. तो दीज आर द मेन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. थैंक यू, हैव ए नाइस डे. गुड लक बच्चों.